नमस्कार। आप सुन पा रहे हैं राखाराम गुप्ता को विकासखंड बेलसर जनपद गोंडा से। साथियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कोरोना कोविड-19 के कारण देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है, जिसके कारण समस्त विद्यालय बंद चल रहे हैं। आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय गोंडा द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की गई है, ऑनलाइन नामांकन का। तो आइए देखते हैं कि हम अपने अपने विद्यालय का कैसे गूगल फॉर्म क्रिएट करते हुए ऑनलाइन नामांकन करा पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में जा करके गूगल को ओपन करना है। और गूगल में जैसे ही आप ओपन करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आपको उसमें लिखना है गूगल फॉर्म। देखिए गूगल फॉर्म्स लिख देना है और गूगल फॉर्म्स लिखने के बाद सर्च करना है। इस प्रकार से देखिए ऑप्शन खुल जाएगा। ये देखिए साइट खुल गई। ध्यान देना है कि हमको जो है इसको क्लिक नहीं करना है। क्लिक क्या करना है, ध्यान से देखिए, जहां मैं ये एरो ले जा रहा हूं इस पार्ट को क्लिक करना है। तो यहां पर क्लिक कर देते हैं। देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन जो ये ब्लैंक का आ रहा है, ब्लैंक पेज ओपन करने का, स्टार्ट अ न्यू फॉर्म विथ ब्लैंक पेज ओपन करेंगे। क्लिक करते हैं। देखिए ओपन हो गया ब्लैंक पेज। यहाँ सबसे ऊपर लिखा है, देखिए दो ऑप्शन हैं, क्वेश्चंस का और रिस्पॉन्सेज का। तो हम लोग अभी रिस्पॉन्सेज को छोड़ देते हैं, केवल क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग इसको हटा करके अनटाइटल्ड फॉर्म को अपने विद्यालय का नाम लिख देते हैं। तो हमारा प्राइमरी स्कूल है अपने अपने विद्यालय का, जिसका सनविलियन होगा सनविलियन विद्यालय का नाम लिखेगा, अंग्रेजी माध्यम का होगा तो अंग्रेजी का, हिंदी का, जो भी है, प्राथमिक उच्च प्राथमिक का। तो मैं लिख रहा हूं अपने विद्यालय का नाम प्राइमरी स्कूल बकौली पूर्वा विकास खंड, या ब्लॉक लिख देते हैं, ब्लॉक बेलसर डिस्ट्रिक्ट गोंडा। देखिए यह डीमो के रूप में है, आप लोग अपना सही कर लीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि कम से कम समय में जो है तैयार किया जाए। यहाँ पर अब हम लोग लिख सकते हैं कि किसके, देखिए डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा लिख देना है क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या क्यों बनाया जा रहा है इसको। तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, प्राथमिक स्तर हेतु, प्राथमिक स्तर, स्तर प्राथमिक विद्यालय हेतु नामांकन, प्राथमिक विद्यालय हेतु नामांकन। देखिए हो गया। और भी आप जो कुछ यहाँ लिखना चाहते हैं कर देंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा है अनटाइटल्ड क्वेश्चन, इस पे क्लिक करते हैं। तो इसको भी हटा करके यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो रहता है, छात्र अवली छात्रा का नाम, यही रहता है। देखिए यहाँ शॉर्ट आंसर अपने आप ये ले लिया है, तो शॉर्ट आंसर ही होना चाहिए। अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे, नहीं तो यहाँ से विकल्प खुलता है, देखिए क्लिक करने पर इसमें से आपको जो है, देखिए सबसे ऊपर शॉर्ट आंसर लिखा, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, मतलब जो भी है फाइल, डेट, टाइम का, इसमें से सिलेक्ट करते रहना। तो छात्र छात्रा का हम लोग शॉर्ट आंसर होगा, तो उसी में आ जाएगा। यहाँ रिक्वायर्ड को हम लोग ऑन कर देंगे। देखिए रिक्वायर्ड ऑन करना है, क्योंकि इससे कंपलसरी हो जाएगा, इस फॉर्म भरते समय ये वाला बिंदु भरना ही भरना है, अनिवार्य है। अब आगे जो है कोई अनटाइटल्ड नहीं है जिसको हम बदल सकें और दूसरा बिंदु हम अपना भर पाएँ। तो इसके लिए यहाँ देखिए, यहाँ प्लस बना हुआ है, इसमें नया फोल्डर ऐड क्वेश्चन करने के लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे इसमें। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। दूसरा बिंदु अब चलते हैं। तो ये देखिए लिंग है, इसमें जो है मल्टीपल चॉइस में ले लेते हैं। पहला ऑप्शन दे देते हैं बालक, दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं ऐड एन अदर,
दूसरा ऑप्शन लेते हैं बालिका, बालिका का, और तीसरा ऑप्शन अदर छोड़ देते हैं, जिसकी जैसी ज़रूरत होगी वो अपना क्लिक कर लेगा। देखिए इसको रिक्वायर्ड हमेशा ऑन करेंगे, फिर अगला फोल्डर लेंगे। इसी प्रकार से फटाफट जो है पूरा जल्दी जल्दी बनाते चले जाएंगे। पिता का नाम है, पिता का नाम, तो हम इसमें पिता का नाम लिख देंगे। शॉर्ट आंसर ही रहेगा ये, इसको भी रिक्वायर्ड ऑन कर देते हैं। अगला फोल्डर लेते हैं। माता का नाम, माता का नाम, ये भी शॉर्ट आंसर में रहेगा। यहाँ देखिए रिक्वायर्ड ऑन कर दिए हैं। अगला फोल्डर लेते हैं। अब है छात्र, छात्र, छात्र ऑब्ली छात्रा का, छात्रा का जन्म तिथि, छात्र ऑब्ली छात्रा का जन्म तिथि, जन्म तिथि। तो यहाँ पर देखिए इसमें डेट होता है, तो डेट वाले ऑप्शन को यहाँ करेंगे हम लोग सिलेक्ट। शॉर्ट आंसर को हटा दे रहे हैं। शॉर्ट आंसर यहाँ क्लिक करेंगे, सबसे नीचे आएंगे, देखिए यहाँ डेट लिखा हुआ है, तो इस डेट को क्लिक कर लेंगे। देखिए यहाँ मंथ डे ईयर के रूप में अपने आप ये आ जाएगा, रिक्वायर्ड ऑन कर देंगे। तो आगे चलते हैं, अगला फोल्डर बनाते हैं। ये पूरा होने के बाद जो है देखिए धर्म पूछा जाता है, एक ऑप्शन होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ ऑप्शन में हम लोग डाल देते हैं, जिससे भावुक लोगों को कम से कम जो है बिंदुओं पर काम करना पड़े, लिखना ज़्यादा ना पड़े उनको। तो हिंदू हो गया पहला। चलिए अगले धर्म पे चलते हैं, मतलब धर्मों के नाम फटाफट लिख देते हैं। मुस्लिम, अगला ऑप्शन, तीसरा है सिख, मिस्टेक हो रहा है, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा, सिख। इसी प्रकार से फटाफट हम लोग जो है यहाँ पर लिखते रहेंगे, और जो भी धर्म है अपना लिख देंगे 3-4 ऑप्शन में। अदर को भी छोड़ देते हैं, जिससे कोई जिसको ज़रूरत पड़ेगी वो लिख लेगा अपना। तो चलते हैं अब अगला ऑप्शन में, ऐड क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया। अगले बिंदु पर चलते हैं। इसमें हम लोग शुरू कर देंगे जाति को। जाति की लिखेंगे, देखिए कई जातियां होती हैं, तो यहाँ ऑप्शन दे पाना संभव नहीं है, तो यहाँ मल्टीपल चॉइस को हम लोग शॉर्ट आंसर में कर देंगे। उधर से जिस जाति का बच्चा होगा ऑप्शन में आ जाएगा, रिक्वायर्ड ऑन कर देते हैं, जिससे जो है देखिए इसका भी रिक्वायर्ड ऑन था और इसका भी रिक्वायर्ड ऑन कर देते हैं, जिससे ये सब लिखना जो है अभिभावक के लिए अनिवार्य हो जाए। अगले बिंदु की ओर चलते हैं। जाति के बाद जो है बच्चे का वर्ग पूछा जाता है, तो वर्ग जो है लिख देंगे, और यहाँ मल्टीपल चॉइस में हम लोग ऑप्शन में फटाफट लिख देते हैं कि किस वर्ग का बच्चा है। ठीक है, तो ऑप्शन दे देते हैं, जिससे तो पहला है जनरल, देखिए जनरल लिख उठा है। अगला ऑप्शन कर देते हैं ओबीसी, ओबीसी। अगले ऑप्शन पर एससी, अगले ऑप्शन पर एसटी, और एक अदर पे छोड़ देते हैं, जिससे वो अगर कोई और किसी को जरूरत पड़ेगी तो वो लिख लेगा। अब अगले कॉलम पर चलते हैं। आधार नंबर, देखिए बहुत ज़रूरी है आधार नंबर लेना बच्चों का। हमारे विभाग द्वारा आदेश करके जो है मांगा जा रहा था बीच में, तो आधार नंबर, आधार नंबर जो है ये देखिए इज नंबर में आ गया है, तो आप उधर से नंबर में लिखा जाएगा, ले लेगा ये। चलिए अगला बिंदु पे चलते हैं, शॉर्ट में ही रहेगा ये भी। आधार नंबर के बाद जो है आधार की फ़ोटो अपलोड करें। आधार की फ़ोटो
अपलोड, आधार की फ़ोटो अपलोड करें, ये भी जो है ऑप्शन में रहेगा। फ़ोटो अपलोड करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, चूज करना है नया ऑप्शन। देखिए यहाँ फाइल अपलोड का है तो फाइल अपलोड का कर लेंगे। यहाँ कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू जैसे करेंगे तो किस प्रकार का फ़ोटो जो है अपलोड किया जाना है, देखिए यहाँ अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स, तो इसको ऑन कर देंगे और इमेज केवल लेते हैं, और एक जो है केवल एक फ़ोटो लेते हैं। उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स कितनी मंगाना चाहते हैं उधर से आप, 1 2 3, तो एक रहने देते हैं। मैक्सिमम फाइल साइज कितने MB का होना चाहिए, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 1 MB का मत करिएगा, मैक्सिमम 10 MB ले लीजिए, क्योंकि जब अभिभावक फ़ोटो खींचेंगे तो वो 1 MB से ज़्यादा भी हो जाएगा, तो 2-3 MB रहेगा। अगर 1 MB कर देंगे तो उनको अपलोड करने में बड़ी समस्या आएगी। तो आगे चलते हैं, इसको रिक्वायर्ड ऑन कर देते हैं। इसी प्रकार से जो है अगला ऑप्शन जो है, पिता का क्या व्यवसाय है, पिता का व्यवसाय, पिता का व्यवसाय, चलिए पिता का व्यवसाय, तो व्यवसाय, ठीक है, पिता का क्या व्यवसाय है, तो हम लोग इसको विकल्प के रूप में सेलेक्ट करके 2 विकल्प दे देते हैं मल्टीपल चॉइस में, ऑप्शन में सेलेक्ट करते हुए। पहले पे लिख देते हैं कृषि, और दूसरे पे लिख देते हैं ऐड ऑप्शन करके मजदूरी। एक ऑप्शन और छोड़ देते हैं, अदर वाला करके छोड़ देते हैं, जिससे अगर किसी अभिभावक को और कोई ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपना लिख लेगा। चलिए पिता का व्यवसाय हो गया। अगला ऑप्शन चलते हैं, छात्र छात्रा का किस कक्षा में एडमिशन होना है। ये बहुत देखिए लिखना है इसको, तो छात्रावली छात्रा का छात्रावली छात्रा का किस कक्षा में एडमिशन होना है, तो ये ऑप्शन में दे दिया जाएगा किस कक्षा में एडमिशन होना। देखिए यहाँ पर मल्टीपल चॉइस करके, क्योंकि ये मेरा प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ मल्टीपल चॉइस करेंगे, और इसमें प्राथमिक का है तो 5 कक्षाएं होती हैं, तो फटाफट सबका जो है 1 2 3 4 5 जिसमें है लिख दिया जाएगा कक्षा 1, ठीक है। अगले वाले पे आ जाएंगे, अगला ऑप्शन देंगे इनमें ऐड अनदर का, देखिए कक्षा 2 हो गया जी, तीन हो गया। इसी प्रकार से ये कक्षा 3 ले लिया गया है। अब अगला ऑप्शन देते हैं, चार हो गया। एक ऑप्शन और दे देते हैं, पांच ही क्लास होती हैं प्राथमिक स्तर पे, तो पांचों क्लास का नाम दे दिया जाएगा, जिसमें उधर से अभिभावक के द्वारा चूज कर लिया जाएगा। देखिए अब यहाँ पर ये ऐड अनदर वाला ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है, इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं, जिसमें से इसमें कोई चूज करना पड़ेगा अभिभावक को निश्चित रूप से। तो चलिए आगे चलते हैं, क्या आपका बच्चा इसके पहले किसी विद्यालय में पढ़ता था, ये ऑप्शन में लिखा जाएगा।
क्या आपका बच्चा इसके पहले किसी विद्यालय में पढ़ता था? देखिए लिख दिया गया है। अब यहाँ पर जो है देखिए शॉर्ट आंसर कर देते हैं क्लिक जो है। इससे ये होगा कि अभिभावक के द्वारा अगर किसी विद्यालय में पढ़ता है बच्चा तो यहाँ पर लिख भी देते हैं आगे, यदि हाँ तो विद्यालय का नाम लिखें। विद्यालय का विद्यालय तो विद्यालय का नाम लिखें। देखिए इस प्रकार से जो है अगर नहीं पढ़ता है तो नहीं लिख देगा, अन्यथा के केस में जो है विद्यालय का नाम लिखेगा यदि बच्चा कहीं पढ़ रहा था। अगला ऑप्शन पे चलते हैं, छात्र छात्रा का फोटो अपलोड करें। छात्र आवली छात्रा, छात्रा का फोटो अपलोड करें। देखिए इस प्रकार से जो है इसमें भी हम लोग फाइल सेलेक्ट करना है, फाइल अपलोड का, और ये जो है इसको फोटो केवल मंगाना है, बच्चे का फोटो केवल मंगाना है तो इमेज पे ऑन कर देंगे, 10 MB रहेगा, रिक्वायर्ड ऑन कर देंगे। चलिए अगला ऑप्शन पे चलते हैं अब। हाँ, मोबाइल नंबर लिख दिया जाएगा। उधर से मोबाइल नंबर अंकों में लिखा जाएगा और हमारे पास आ जाएगा। अगला ऑप्शन देते हैं, मोबाइल नंबर के हो गया। अस्थाई पता यहाँ जो है इसको शॉर्ट में कर देते हैं। अभिभावक के द्वारा उधर से लिख दिया जाएगा कि किस गांव का बच्चा है, विकासखंड, जनपद जो भी है, अपना अस्थाई पता सभी लोग जानते ही हैं। अच्छा, इसका रिक्वायर्ड ऑन कर देते हैं, सब जरूरी है। मोबाइल नंबर का देख लेते हैं, हमने ऑन किया था। चलिए तो ये हो गया, रिक्वायर्ड हम ऑन कर दिए हैं। अब जो है अगला फोल्डर में राष्ट्रीयता, इसमें एक ही ऑप्शन दे देते हैं, भारतीय लिख देते हैं ऑप्शन में। भारतीय तो केवल एक ही ऑप्शन लेगा, रिक्वायर्ड ऑन करते हैं। अगला फोल्डर लेते हैं। देखिए छात्र छात्रा जिस भाषा में शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, छात्र यहां पर लिखते हैं छात्र जिस माध्यम में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, में शिक्षा करना चाहते हैं। इसमें दो ऑप्शन दे देते हैं, हिंदी और एक ऑप्शन और, क्योंकि हमारे प्रसिद्धि विद्यालय कुछ अंग्रेजी विद्यालय हैं तो वो भी जो है तो अंग्रेजी या और कोई भाषा वैसे है नहीं, तो कुल मिला जुला के हिंदी और अंग्रेजी ही चलता है प्रसिद्धि विद्यालय में। फिर भी हम अदर ऑप्शन दे रहे हैं, अगर किसी की इसको हटा ही दे रहे हैं कोई मतलब ही नहीं, हिंदी और अंग्रेजी रिक्वायर्ड ऑन कर दिया गया।
देखिए एक और जो है माता पिता भावक का हस्ताक्षर अपलोड करें। माता ऑब्ली पिता, इससे पहले चलिए ठीक है, माता पिता ऑब्ली अभिभावक का अभिभावक का हस्ताक्षर अपलोड करें। का हस्ताक्षर अपलोड। देखिए अगर माता पिता जो है क्या करेंगे, उधर से किसी कॉपी पर जो है हस्ताक्षर अंगूठा लगाकर फोटो खींचेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो अपलोड करें। यहाँ से हम लोगों को सिलेक्ट करना है अपलोडिंग फाइल अपलोड का, तो वही ऑप्शन फिर आएगा। इसको हम लोग स्पेसिफिक टाइप में जाएंगे, इमेज को ऑन कर देंगे। ठीक है, और रिक्वायर्ड भी ऑन कर देंगे। देखिए MB 10 MB ले रहा, ठीक है ये। तो आगे जो है एक शपथ जो है शपथ रहेगा, जिसमें हम एक ऑप्शन दे देते हैं। शपथ में ये बच्चे के द्वारा रहेगा, शपथ माता पिता के द्वारा रहेगा कि मेरे द्वारा दी गई संपूर्ण चलिए आ नहीं रहा है, संपूर्ण जानकारी सत्य व सही है। यदि गलत पाया जाए तो देखिए मुझे लगता है कि शपथ बच्चे से ये ऑप्शन देना उचित नहीं है, क्योंकि प्रसिद्धि विद्यालय का बच्चा है और हमारा कर्तव्य है कि समस्त बच्चों का जो है एडमिशन होना चाहिए। तो जो भी उसकी जानकारी यहाँ पर आ रही है वो वास्तव में सही होगी, गांव की होगी। हम लोगों को क्या करना है, मैचिंग करा लेना है। तो इस ऑप्शन को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ देखिए डिलीट ऑप्शन है, मैं इसको नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक जितने हमारे पास बिंदु थे सब ओके हो गए हैं। 18 बिंदु थे और 18 बिंदु सभी बिंदु ओपन हो गए हैं। मुझे लगता है कि अंतिम में या तो अगर हम बढ़ाते हैं इस बिंदु को, शपथ को अगर हम बढ़ाते हैं तो इसमें थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, मेरे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी सत्य है। तो इसको सत्य है
इसको वो क्लिक कर लेंगे, इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास कुल 19 बिंदु हैं, ये सेव हो गया है। अब मैं आपको ट्रायल करने जा रहा हूँ कि अगर ये इतना पूरा हम फॉर्मेट तैयार कर लेंगे तो क्या करना। अभी ये क्वेश्चन में थे हम लोग, अब जो है इसको रिस्पांस में क्लिक करना है, या यहाँ पर देखिए प्रीव्यू कर लेते हैं। देखिए यहाँ प्रीव्यू बना हुआ है, प्रीव्यू कर लेते हैं, देखेंगे कि कैसे ओपन हो रहा है। तो देखिए इस प्रकार से फॉर्म जो है जब अभिभावक लोग खोलेंगे तो इसी प्रकार से ओपन होगा। संपूर्ण जानकारी है, तो फटाफट देखते हैं साथियों इसको कैसे भरा जाएगा। जैसे कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है सपोज करिए कोई नाम लिख दिए, ठीक है, चयन कर लेंगे, बालक, पिता का नाम भी लिख देते हैं, पिता का नाम लिख दिया गया, माँ का नाम लिख दिया जाए, देखिए इसी प्रकार से उधर से अभिभावक द्वारा भरा जाएगा, ठीक है। और जितने ऑप्शन हैं फटाफट जो है भरते हुए अभिभावक लोग चले आएंगे। तो क्या होगा कि देखिए एक ट्रायल के रूप में मैं कर रहा हूं, नंबर में ही होगा, मतलब जो है अंग्रेजी नंबर में लेगा ये। तो चलते हैं अगला वाली प्रक्रिया में। देखिए फोटो अपलोड करने वाला ऑप्शन आया है, तो फोटो अपलोड क्या कर दें, यहाँ से देखिए सेलेक्ट फ्रॉम फाइल और डिवाइस, अंदर से ऑप्शन आएगा। ठीक प्रक्रिया यही मोबाइल पे भी ओपन होगा, इसमें कोई भी फोटो मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए फोटो जो है यहाँ अपलोड का ऑप्शन आएगा, अपलोड हो रहा है, ये देखिए फोटो अपलोड हो रहा है, ठीक है। फोटो देखिए अपलोड हो गया। अगला ऑप्शन में जाते हैं, पिता का व्यवसाय कृषि सेलेक्ट कर लिया जाएगा। किस कक्षा में एडमिशन लेना है, सपोज करिए 3 में लेना है या 2 में लेना है या 1 में सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए 1 में हो गया। क्या कहीं पढ़ता था तो नहीं, छात्र की फोटो अपलोड करें, सेम वही प्रक्रिया, जैसे क्लिक करेंगे ओपन होगा और यहाँ पर फिर कोई फोटो हम अपलोड कर दे रहे हैं। ट्रायल है, ये डीमो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जब भी करेंगे वहाँ से अभिभावक के द्वारा किया जाएगा, तो छात्र और छात्रा जिसका एडमिशन लेना है उसी का रहेगा। यहाँ मोबाइल नंबर भी लिख दिया जाएगा, अस्थायी पता अभिभावक के द्वारा लिख दिया जाएगा, देखिए यहाँ पर। और इसी प्रकार से भरते हुए यहाँ एक ही ऑप्शन दिया गया है, भारतीय हिंदी भाषा में हस्ताक्षर, अंदर वो फोटो खींच लेगा तत्काल में। देखिए एक ऑप्शन भी आता है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अंदर फोटो खींच करके हस्ताक्षर को क्या करेगा, अपलोड कर दिया जाएगा। देखिए अपलोड हो गया। इस प्रकार से आगे जो है बढ़ते बढ़ते जो है अंतिम में शपथ भी है, तो जिसको एक बार मैंने हटा दिया था, मैं लिखना उचित नहीं समझ रहा था। यहाँ सबमिट ऑप्शन देखिए, जब पूरा फॉर्म भर जाएगा अभिभावक की ओर से तो क्या किया जाएगा, यहाँ सबमिट का ऑप्शन आएगा। देखिए हमारी जनती छूट रही है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, कोई भी जो रिक्वायर्ड है कोई चीज़ छूटेगी तो तत्काल ले लेगा, कुछ भी हमने कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से सबमिट ऑप्शन पे जाते हैं। देखिए ये भी फॉर्म जो है ये सबमिट हो रहा है। फॉर्म अभी देखिए सबमिट हो रहा है। बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया है। हम लोग एक पहले जो है क्या किए कि गूगल फॉर्म पर एक अपना आवेदन पत्र क्रिएट किए हैं, जिसकी लिंक जो है हम देखिए लिखा है योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, हो गया, सबमिट हो गया। देखिए ये कार्य, तो कहने का मतलब इसी प्रकार से अभिभावक करेंगे। आप कैसे देख पाएंगे कि कौन अभिभावक भेजा, क्या हुआ, तो थोड़ा सा मैं इसी पेज पर बैठ जा रहा हूँ अब, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे,
देखिए हमने यही तो फार्म भरा था। दो चीज़ बहुत ज़रूरी सीखना है आपको कि ये सेव हो गया है आपके पास, पहली बात। दूसरी बात जो है, अभी ये फॉर्म जो खुला था, एक पॉइंट और बैक जाते हैं जी। तो देखिए ये फॉर्म तो था, देखिए यहाँ पे अब अभी जो है क्वेश्चन है और ये रिस्पांस है। रिस्पांस में देखिए एक अभी हमने जो फार्म भरा है यहाँ से, यहाँ देखिए शो होने लगा, एक रिस्पांस आ गया। तो पहले मैं दो चीज़ें आपको सिखाऊंगा। रिस्पांस में हम लोग जाएं, ठीक है, और यहाँ जब हमने प्रीव्यू किया और यहाँ एक देखिए सेंड का ऑप्शन है, तो हम लोग सेंड भी इसी समय देख लेते हैं। सेंड पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे आप टिक मत लगाइएगा क्योंकि ईमेल लेने लगेगा और किसी अभिभावक के पास ईमेल नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत आएगी उसको। तो इस वाले ऑप्शन पे जहाँ कर्सर इस समय जो है राउंड कर रहा है, वहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं देखिए इसका लिंक जनरेट हो जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ी लंबी लिंक है। तो यहाँ लिखा है शार्टन URL, तो इसको शार्ट करने हो, देखिए अब शार्ट हो गया। यहाँ देखिए कॉपी का ऑप्शन आया, कॉपी कर लेंगे अब इसको, और कॉपी करके सपोज करिए कि हमने किसी व्हाट्सएप पर जा करके पेस्ट कर दिया, किसी अभिभावक के पास जो है हम गए, या अपने विद्यालय के, देखिए हमारे विद्यालय का ग्रुप भी आ गया है, तो हम जो है उसमें जो है पेस्ट कर दे रहे हैं। तो इसमें हम जैसे ही पेस्ट करेंगे तो ये फॉर्म जो है हमारे अभिभावक के पास खुलने लगेगा। ये देखिए चला गया। इसको अभिभावक खोलेंगे कैसे, उसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो देखिए सीधे जो है उसी पर पहुंचा देगा ये। फिर वो भरेंगे, उधर से आपके पास फाइल आ जाएगी। तो अगर फाइल आ जाएगी तो आप देख कहाँ पाओगे, यहाँ ये वाली प्रक्रिया हो गई है। तो चलते हैं, कहाँ देख पाएंगे, रिस्पांस में। ये देखिए रिस्पांस लिखा है, इस पर एक नंबर हमने फार्म भरा है तो देखिए वो आ गया है। देखिए इस प्रकार से डाटा भी आया है, छात्र छात्रा का नाम, देखिए पूरा विवरण लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सारा चीज़ बना हुआ है ना क्रम से। अब आप अगर इसको एक्सेल सीट में ले जाना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ रिस्पांस है, यहाँ देखिए ये बना हुआ है क्रॉस, तो इस पर क्लिक करेंगे, ग्रीन कलर में है तो इसको क्लिक करेंगे और यहाँ ऑप्शन देखिए आ गया है क्रिएट। तो क्रिएट जो है, क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। देखिए कुछ ही समय में आपका जो जितना डाटा आया रहेगा वो एक्सेल सीट में परिवर्तित होते हुए आ जाएगा। ये देखिए अभी हमने जो है लिखा था कितने बजे भेजा गया है, उधर से ये बता रहा 22/4/2020, छात्र छात्रा का नाम, लिंग, पिता का नाम, माता का नाम, मतलब टोटल जो डॉक्यूमेंट आपने जिन जिन बिंदुओं को आपने वहाँ पर फॉर्म क्रिएट करते समय डाला था वो सारी बिंदु इसमें जो है एक्सेल सीट में परिवर्तित हो जाती हैं। आप यहाँ देखिए इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो फोटो भी बच्चे का दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे, ये आधार की फ़ोटो है, ये देखिए छात्र की फ़ोटो यहाँ पर है, माने सारी चीज़ जो है 1 बाई 1 क्रम से दिखाई देगी, कहीं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मान लीजिए अगर जितने ऑनलाइन एडमिशन उधर से होंगे सब लोग ऐसे डाटा सबका पूरा बनता हुआ चला जाएगा। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सी प्रक्रिया, इसको जो है प्रिंट कर लेंगे। बस लीजिए, बच्चों का एडमिशन जो है किस क्लास में होना है, क्या कहाँ पर है, उसका संपूर्ण डाटा आपके पास सुरक्षित हो गया है। तो मुझे लगता है साथियों जो है मैं अपनी तरफ से अपने जो टीम की तरफ से हमारी आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जो लेटर प्रेषित किया गया है उसमें प्रशिक्षक के रूप में श्री विनोद जायसवाल जी, जगदीश शरण गुप्ता जी और साथ में मुझे भी नियुक्त किया गया है। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से इस प्रकार से आप लोग करिए, अपने विद्यालय का जो है गूगल फॉर्म क्रिएट करिए, लिंक को कॉपी करिए, अभिभावक के व्हाट्सएप पे डालिए, अपने पास भी सुरक्षित कहीं रख लीजिए जिससे बार बार आपको खोजना ना पड़े। रिस्पांस भी आप देखने की प्रक्रिया जान गए हैं, तो मुझे लगता है किसी भी शिक्षक साथी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि कहीं समस्या आती है तो आप मुझसे अवश्य संपर्क करें। सादर धन्यवाद आप सभी को। हम यदि सहयोग करेंगे तो वास्तव में एक ये ऐसी पहल है जो वास्तव में सराहनीय है। मुझे लगता है कि हम लोगों को आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी के इस पहल को अपने विद्यालय के लिए करना चाहिए और अच्छी तरीके से करना चाहिए। इसी के साथ आप सभी को सादर धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।